हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जी के अड्डा। आपका दोबारा से एक नई वीडियो में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एस्टेट और सीईटी के लिए हमने ये सीरीज़ चला रखी है जिसमें 100 क्वेश्चंस जो हैं हम जो एचएससी और सीईटी और जो आपका एस्टेट के एग्ज़ाम में है वो पहले ये पूछे जा चुके हैं। हम उन क्वेश्चंस को आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, दो तीन बातें हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं वो आपसे करना चाहूँगा। देखिए, जो ये वीडियो है वो जो है बिल्कुल आपके कट टू कट बनाए हुए हैं। एमसीक्यूज़ हमने समय की बचत करने के लिए आपको ये वीडियो डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको एमसीक्यूज़ ही चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई हमारे को एमसीक्यूज़ ही चाहिए। दूसरा दोस्तों क्या है कि भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है कोई भी बंदा, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये किसी भी चैनल के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि भाई उसके सब्सक्राइबर तो देखिए दोस्तों है ही नहीं। तो मेरे आपसे सभी से एक हार्दिक जो है विनम्र मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भाई देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का सब्सक्रिप्शन करने से आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेज नहीं है, ना ही यूट्यूब इसके कोई चार्जेज लेती है। बस इससे क्या है, जो वीडियो बनाने वाला है उसका भी मोटिवेशन बनता है और वो नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता है। वो ताकि उसको ये लगता है कि भाई मेरी जो वीडियोज़ को है लोग देख रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी तक पहुंच रहे हैं। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ आपकी शिकायत है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसमें सुधार करेंगे कि भाई इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये सर आप इसको सुधारिए, और हम उसको पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइए कि भाई वीडियोज़ में कोई प्रॉब्लम है, ऐसी वीडियो हमें बनानी चाहिए। आप अपने सजेशन ज़रूर दीजिए फ्रेंड, ताकि क्या है हम उस पर अमल कर सकें और आप जो है कम्युनिटी तक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक है इन चीज़ों को पहुंचा सकें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि जो मेरी जो रिक्वेस्ट आप उसको फॉलोअप करेंगे और जो है इन बातों को मानेंगे, ताकि सभी का जो है मोटिवेशन बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी तक ये वीडियोज़ पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा रहे। तो देखिए, वीडियो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की थी। हरियाणा सरकार ने अपने जो स्टेट हरियाणा उसमें 1985 से 86 में जो है दोस्तों ये जो है उसने लागू की थी। आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला किस ज़िले में लगता है। किस ज़िले में लगता है दोस्तों, झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सबसे बड़ा पशु मेला हरियाणा प्रदेश का लगता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस नृत्य में गाने और सवाल उत्तर के रूप में किए जाते हैं। देखिए, लूर नृत्य जो होता है ना दोस्तों, वो कैसे किया जाता है कि गाने के माध्यम से सवाल किए जाते हैं और जो उनका उत्तर दिया जाएगा वो भी क्या है आपका गाने के माध्यम से ही दिया जाएगा। तो जो सवाल जवाब हो गाने के माध्यम से ही होते हैं और अपना इंटरटेनमेंट करते हैं। हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है। हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों, सूरज कुंड जो मेला है उसको कारीगरों का जो है ये कुंभ कहा जाता है। ठीक है, कि भाई जैसे कुंभ में बहुत सारे बंदे आते हैं ना, तो सूरज कुंड में भी क्या है ना, देश विदेशों से कारीगर आते हैं और ये फरीदाबाद में लगता है, सभी को पता है भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है हमारा कि 1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, फरीदाबाद नगर की स्थापना ना बाबा फरीद के नाम पे इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, फरीदाबाद की स्थापना बाबा फरीद के नाम पे की गई और 1607 में की गई थी इसकी स्थापना। फरीदाबाद जो है वो एक मुख्य शहर है हरियाणा प्रदेश का। ये सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, मतलब सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र भी, इसको औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। ठीक है, और क्या है इसकी विशेषताएं, यहाँ पे बड़खल झील भी है, सूरजकुंड का मेला भी यहीं पे लगता है, तो कई चीज़ें इसके बारे में है। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन था आपका। छठा क्वेश्चन क्या है, हरियाणा को बहुधान्यक भी कहा गया, इसका मतलब क्या है। बहुधान्यक का मतलब होता है दोस्तों पर्याप्त अनाज की भूमि, पर्याप्त अनाज की भूमि। उसके बाद क्वेश्चन देखिए सातवां है, HSHDB का पूरा अर्थ क्या है। HSDB देखिए इसमें छिपा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। HSDB का अर्थ क्या होता है, HS मतलब हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि सरस्वती नदी को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए बनाया गया है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में पाई जाती हैं, तो दक्षिण भाग में ये पाई जाती हैं। समा नामक नौवां क्वेश्चन क्या है, समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है। समा जो है वो जी गुरुग्राम में है। कहाँ पर है दोस्तों,
वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। आगे देखिए गुरुग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है दमदमा झील किस जिले में है? तो दमदमा झील भी दोस्तों गुरुग्राम में ही है। सुल्तानपुर पक्षी विहार भी गुरुग्राम में है। गुरुग्राम को मेडी सिटी भी कहा जाता है। गुरुग्राम को साइबर भी सिटी भी कहा जाता है। गुरुग्राम हरियाणा प्रदेश का सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट भी है। गुरुग्राम हरियाणा प्रदेश का सबसे साक्षर डिस्ट्रिक्ट भी है। सबसे ज़्यादा महिलाएं भी गुरुग्राम में ही हैं। साक्षरता के मामले में सबसे ज़्यादा महिलाएं गुरुग्राम की साक्षर हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब ये क्या है, यहाँ पर दमदमा झील भी है। ठीक है, तो ये कुछ इस यहाँ के बारे में पॉइंट थे। पटौदी तहसील किसके अंतर्गत आती है? गुरुग्राम के अंतर्गत आती है। इसको अभी पर तहसील बनाया गया दोस्तों। पानीपत नगर को जिले का दर्जा कब मिला था? तो 1 नवंबर 1989 को क्या है, इसको जिला बनाया गया था। पानीपत का प्राचीन नाम क्या है? पांडवप्रस्थ है। पांडवों के द्वारा इसको बसाया गया था। प्राचीन नाम क्या है? पांडवप्रस्थ है। पानीपत बुनकरों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, पानीपत में आपकी जो ऑयल की जो रिफाइनरी भी है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन आगे क्या है दोस्तों, ये थोड़ी सीरीज बिगड़ रखी है, इसमें कुछ नहीं, आप देखते रहिए क्वेश्चंस को। साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती हैं? रेवाड़ी जो है जगह है वहाँ से ये साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। करनाल और यमुनानगर में कौन सी फसल ज़्यादा होती है? तो करनाल और यमुनानगर में धान की फसल ज़्यादा होती है। ठीक है, धान का कटोरा किसको कहा गया है दोस्तों? करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है? ब्लूबर्ड झील हरियाणा के किस जिले में है? हिसार में है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या है? धमाल नृत्य कब किया जाता है? धमाल नृत्य फसल की कटाई पे किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है? फसल की कटाई के समय पे धमाल नृत्य किया जाता है। धमाल नृत्य जो है फसल की कटाई के समय पे किया जाता है। धमाल नृत्य जो है वो महाभारत कालीन समय का सबसे प्राचीन नृत्य है दोस्तों। इसमें आगे क्या है? हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया? 1 अप्रैल 1998 में शराबबंदी कानून को समाप्त कर दिया गया था। हरियाणा के किस नगर को बावड़ी और तालाबों की नगर के नाम से जाना जाता है? तो नारनौल जो है उसको क्या है, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों। जगाधरी के किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई थी? जगाधरी में भाई समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था उसके दौरान की क्या है, सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। यमुनानगर के समीप किस महाभारत कालीन पातालेश्वर मंदिर स्थित है? महाभारत के समीप किस स्थान पर ये जो बुढ़िया नामक जगह है दोस्तों, कौन सी जगह है? बुढ़िया नामक जगह है, वहाँ पे क्या है, ये पातालेश्वर मंदिर है भाई। ठीक, आगे क्या है? स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्पति जो राजा था उसने क्या है, इसका निर्माण कराया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है हमारा कि बाघोत जो तीर्थ महेंद्रगढ़ जिले के किस ऋषि से संबंधित है? बाघोत जो तीर्थ है वो किस से संबंधित है भाई? पीपलपाद जो है ऋषि से ये संबंधित है दोस्तों। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन क्या है हमारा कि च्यवन ऋषि की तपोभूमि की पहाड़ी किस जिले में है? च्यवन ऋषि जो हुए हैं तो डोसी की पहाड़ियाँ तो देखो एक तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हम छोटे बच्चे थे तब ये क्वेश्चन क्लास में भी आता था कि च्यवन ऋषि जो है वो डोसी की पहाड़ियों पे अपनी तपो करता था। और डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है फ्रेंड्स? वो है हमारी महेंद्रगढ़ में। ओके, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, कपिल मुनि की तपोभूमि कहाँ है? कलायत में है, कैथल में है। कहाँ पे है जी? कैथल में है। कपिल जो है उनकी जो तपोभूमि है, ये तपोभूमि से संबंधित क्वेश्चन है, कभी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। व्यास ऋषि का आश्रम वनस्थली किस जिले में? वनस्थली जो है दोस्तों वो कुरुक्षेत्र में है। वनस्थली कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। परशुराम जो हुए हैं के पिता जगदम्बिका का आश्रम कहाँ पे? राखीगढ़ी हिसार में है दोस्तों। ये श्याणा गांव महेंद्रगढ़ किस ऋषि की तपोभूमि है? श्याणा गांव है जी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वो उद्दालक ऋषि की जो है तपोभूमि है। ठीक है, उसके आगे दोस्तों क्या है 29 नंबर पे, ययाति ऋषि का आश्रम किस जिले में है? ययाति ऋषि जो एक बहुत ही हमारे प्राचीन जो समय के ऋषि रहे हैं, बड़े ही विद्वान ऋषि, पेहोवा में कुरुक्षेत्र में जो है उनका आश्रम रहा है। बाबा मस्तनाथ का मठ स्थल बोर किस जिले में है? रोहतक जिले में। बड़ा फेमस जो है ये मठ है, यहाँ पे वार्षिक मेला भी लगता है 3 दिन का। तो ये जो है बड़ा ही प्रसिद्ध मेला है लगता है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं।
कपिल मुनि के पिता का नाम क्या था? कर्दम जो है उनके पिताजी का नाम था जी कपिल मुनि के। ठीक है। गोंदर करनाल में कौन से ऋषि की तपोभूमि है? गोंदर जगह है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, वो कौन से ऋषि की तपोभूमि है जी? गौतम ऋषि की वो है तपोभूमि है। 33वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हरियाणा के ऋषियों की तपोभूमि के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र जो है भाई वो क्या है आपका, सभी को पता धार्मिक नगरी है, वो क्या है ऋषियों की तपोभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगस्त ऋषि 34 नंबर पे क्वेश्चन है, अगस्त ऋषि का संबंध किस यमुनानगर में किस स्थान से संबंधित है? तो अगस्त ऋषि का जो है ना वो कपाल मोचन से, अगर ऑप्शन में कपाल मोचन दे रखा हो तो कपाल मोचन किससे संबंधित है? अगस्त ऋषि से है। ये मतलब कपाल मोचन क्या है कि वहाँ पे स्नान होता है, ठीक है, वर्ष में नदी है वहाँ पे। तो कपाल मोचन में क्या है मान्यता, ब्रह्म हत्या से अगर छुटकारा आपको चाहिए तो कपाल मोचन में आपको जाके स्नान करना पड़ेगा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। मार्कंडे ऋषि का आश्रम मार्कंडा किस जिले में है? मार्कंडे जो ऋषि हुए हैं उनका जो मार्कंडा आश्रम है वो कुरुक्षेत्र में है जी, हरियाणा में। ठीक है। उसके बाद क्या है, गुरु वशिष्ठ का आश्रम किस जिले में है? तो गुरु वशिष्ठ का आश्रम दोस्तों पेहोवा डिस्ट्रिक्ट में, पेहोवा में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पेहोवा नामक जगह पे है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ से है? कुबेर तीर्थ से है जी। कुरुक्षेत्र के चैतन्य जो महाप्रभु हुए हैं उनका संबंध कुबेर तीर्थ से है। परशुराम का आश्रम राम राय हृदय किस जिले में है? तो जींद में है दोस्तों। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जींद डिस्ट्रिक्ट में उनका ये आश्रम है। हरियाणा के दूबलधन झज्जर में से कौन सी ऋषि की तपोभूमि है? तो दूबलधन में दुर्वासा ऋषि की जो तपोभूमि है जी, किसकी है? दुर्वासा ऋषि की। चौरंगीनाथ का संबंध किससे है? अस्तलबोर से है। जो चौरंगीनाथ हुए हैं बाबा, उनकी तपोभूमि कौन सी है? अस्तलबोर रही है। बाबा मस्तनाथ के नाम से जो है ये जगह है, बाबा मस्तनाथ अस्तलबोर के नाम से है, मठ है यहाँ पे काफ़ी बड़ा। तो वहाँ पे जो है चौरंगीनाथ जी जो अपने बाबा वहाँ पे तपस्या करते थे। 41वें नंबर पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस जो समझ में आ जाए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो है एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान कहाँ दिया था? तो कुरुक्षेत्र में दोस्तों ज्योतिषर नामक जगह है, वहाँ पे क्या है उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। बाबा शाह कमाल की मजार प्रदेश में कहाँ पे है? कैथल में दोस्तों। कहाँ पर है? कैथल में। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? तो पिंजौर पे है। कहाँ पे है दोस्तों? ये पिंजौर में है। 34 नंबर पे क्या है, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? देश की जो पहली सीएनजी ट्रेन है जी रेवाड़ी से चली थी। रेवाड़ी से रोहतक का जो रूट है उस पर चली थी। अगर रूट आ जाए तो रेवाड़ी टू रोहतक या रोहतक टू रेवाड़ी जो है ये आपका रहेगा। रामकोर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? रामकोर का संबंध छछरौली से है। ठीक है, किस शहर से, सॉरी जिले से नहीं है, किस शहर से, तो छछरौली से है। किस स्थान को पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था? पांडु पिंडारा। कौन सी जगह पे जी? पांडु पिंडारा जगह पे उन्होंने अपना पिंडदान किया था, जींद में पड़ता है ये। ठीक है। हरियाणवी सिनेमा की फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी का कब प्रदर्शित हुई थी? हरफूल सिंह जाट जुलानी जी 1970 में आई थी दोस्तों आपकी। हरियाणा के कौन से राष्ट्रीय मार्ग पर हिसार स्थित है? NH 10 पर जो है ये राष्ट्रीय मार्ग स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आगे जो है वो हो रखा है, हाइड हो रखा है, तो इसको छोड़ देते हैं। WHO ने अल्जीरिया के साथ किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ये थोड़ा हरियाणा जीके से अलग हटके क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ लिया तो कर लेते हैं। ये क्या है, अर्जेंटीना को किया था जी दोस्तों। फव्वारा सिंचाई की तकनीक को अपनाने में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए हरियाणा जो है ना वो प्रथम है इस चीज़ में। सबसे ज़्यादा जो सिंचाई जो है ना हरियाणा में ही होती है फव्वारा विधि से। 52 नंबर पे क्या है दोस्तों, 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो राव वीरेंद्र सिंह जो थे प्रथम मुख्यमंत्री जो थे गैर कांग्रेसी। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सीही फरीदाबाद में क्या है दोस्तों उनका जन्म हुआ था। भारत का पहला रक्षा मंत्रालय जो है विश्वविद्यालय किस में है? पहली जो आपकी रक्षा विश्वविद्यालय है डिफेंस यूनिवर्सिटी है जी वो हरियाणा में है और गुरुग्राम में है। वो कहाँ पे है दोस्तों? गुरुग्राम में है, उस जगह का नाम गुरुग्राम है।
आगे बढ़ते हैं। सफ़ीदो नामक स्थल कहाँ पे है? सफ़ीदो जो है जी जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और सफ़ीदो का जो पुराना नाम था दोस्तों वो हमारा सर्प दमन था, क्योंकि सर्पों के दमन के लिए वहाँ पे क्या है, जो राजा परीक्षित हुए थे उनके लड़के ने वहाँ पे यज्ञ किया था, क्योंकि याद राजा परीक्षित की जो नागों के काटने से हत्या मतलब उनकी जो डेथ हो गई थी, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। आगे क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स 56वें नंबर पे, कि हरियाणा की किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का सहयोग दिया था? तो जींद जो रियासत थी तो वहाँ क्या है, उसने क्या है अंग्रेज़ों की हेल्प की थी। 57 नंबर पे, प्रसिद्ध गुलाम शासिका रजिया सुल्ताना की कब्र किस जिले में है? रजिया सुल्ताना की कब्र कहाँ पे दोस्तों? कैथल में है। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई थी? तो 1987 में जो है श्री कृष्ण की जो है एक संग्रहालय बनाया गया था, कि भाई उनके जो रिलेटेड जो संबंधित कोई चीज़ हैं तो वहाँ पे वो दिखाई जाती है। नारनौल से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव दरसू में किस प्रसिद्ध संत की दरगाह है? हजरत शाह कलामुद्दीन हमजा पीर हुसैन, काफ़ी बड़ा नाम है, ठीक है। तो इनकी ये दरगाह थी। तो दरगाह से संबंधित क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा में काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पीपली कुरुक्षेत्र में है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं दोस्तों, तो आपको टॉपिक वाइज भी वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। 62वें नंबर पे क्या है? रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आशिक अली द्वारा कब बनाया गया था? भी देखिए लाल मस्जिद है वो कहाँ पे है? रोहतक में है एक लाल मस्जिद, ठीक है। उसका निर्माण किसने कराया था? हाजी आशिक अली ने कराया था 1939 में। कब कराया था दोस्तों? 1939 में। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के मामले में भारत में जो पहला राज्य कौन सा है? भाई हरियाणा ने क्या है ऑनलाइन जन शिकायत जो है ना सबसे पहले शुरू की थी, ठीक है। हरियाणा प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राज्य की राजधानी है? थानेश्वर जो है हर्षवर्धन की राजधानी है जी, ठीक है। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पे है? तो राव तेज सिंह का तालाब क्या है? रेवाड़ी से है। जो राव वगैरह है दोस्तों, जैसे राव तुलाराम थे, तो ये जो सभी जो है ना रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिले से उधर से संबंधित रखते हैं। तो कन्फ्यूज हो जाओ तो उधर के ही जो रेवाड़ी कैथल और ये ऑप्शन आपको मिलेंगे वहाँ पे, तो उनको टिक कर देना, याद ना रहे तो। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस जो है जी हरियाणा की प्रसिद्ध है। मुर्रा भैंस को काला सोना भी कहा जाता है। 67 नंबर पे, हरियाणा से सदा बहने वाली नदी कौन सी? यमुना नदी है। सदा नीरा भी इसको बोलते हैं दोस्तों। यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? सदा नीरा भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ये 12 मास बहती रहती है, इसको वर्षा की आवश्यकता नहीं है। और बाकी नदियाँ दोस्तों क्या हैं, वो वर्षा ऋतु पे डिपेंड है। तो इसकी सदा बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी है, यहाँ की मुख्य नदी है ये। आगे क्या है? बौद्ध काल के किन महाजनपदों से आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल है? ठीक है, जो कुरु और पांचाल जो जगह है ना वो जो है हरियाणा के प्रदेश के पहले किसका हिस्सा हुआ करते थे? वो बौद्ध काल में महाजनपदों का हिस्सा हुआ करते थे। पलवल को जिला का दर्जा कब मिला था? देखिए 21वां जिला जो है पलवल बनाया गया था 15 अगस्त 2008 को दोस्तों। कब बनाया गया था? 15 अगस्त 2008 को बनाया गया था 21वां जिला। कौन सा? 21वां बनाया गया था 15 अगस्त 2008 को। तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? सावन का महीना होता है दोस्तों, उसमें आता है, सभी को पता होना चाहिए इस चीज़ का। तो गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा किया था? गोहाना में कोई किला है जी, वहाँ उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था फ्रेंड्स? पृथ्वीराज चौहान ने। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों पर है? हरियाणा मात्र एक ऐसा प्रदेश है वहाँ पे जहाँ जहाँ के जो पर्यटन स्थल है ना, जैसे कि भाई आपका कोई भी आपके जो चिड़ियाघर देखेंगे आप या कोई दूसरी जगह देखेंगे, उनके जो है ना सभी क्या है पर्यटन स्थलों के नाम, जैसे कि मोरनी हिल्स है तो मोरनी के नाम पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपके उद्यान वगैरह हैं इनके नाम क्या है? पक्षियों के नाम पे ही ज़्यादातर रखे गए हैं, वो हरियाणा ही प्रदेश ऐसा है। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया? बंदा बहादुर जी सन्यासी थे पहले, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने क्या है उनको जो है प्रेरित किया और उन्होंने संन्यास छोड़ के धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने युद्ध को शुरू किया। 74 नंबर पे, राज्य में औषधि वृक्षों को रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? 1 नवंबर 2003 को जो है भाई हरियाणा राज्य में ये योजना लागू की गई थी।
रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से? कुश्ती से दोस्तों। और खिलाड़ियों से संबंधित मैंने एक अलग से क्वेश्चन बना रखा है, पेपर जो प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उसमें सभी खिलाड़ियों के नाम जो जो फेमस खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है, उनके जन्म स्थान कौन से, जन्म तिथि कौन सी, वो सभी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो हरियाणा की रेतीले भाग में सिंचाई का साधन क्या है? नलकूप की सहायता से क्या दोस्तों, और फव्वारों की सहायता से जो रेतीला इलाका वहाँ पे सिंचाई की जाती है। 77 नंबर पे, हरियाणा की लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर है? टोहाना में है दोस्तों। कहाँ पर है ये? टोहाना में है ये। आगे क्या है भाई आपका क्वेश्चन 78 नंबर पे, कि 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो नाहर सिंह ने क्या है इसमें भाग लिया था, और वो क्या है इसमें शहीद हो गए थे दोस्तों। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। किस जिले में? जींद जिले में पड़ता है ये। अशोक स्तंभ की लिपि जो है कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक स्तंभ पे क्या है, लैंग्वेज में जो भाषा में लिखा हुआ है। ज्योति और सरोवर कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में है? अरावली का गोल्फ मैदान जी फरीदाबाद जिले में पड़ता है। ये क्वेश्चन हो चुका ऑनलाइन शिकायत के मामले में, पहला हरियाणा है दोस्तों। हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ देख चुका? भाई पानीपत की बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई, पानीपत की प्रथम, पानीपत की द्वितीय, पानीपत की तृतीय लड़ाई। ठीक है, पानीपत ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है जो 2 बार बना है हरियाणा में। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया? हांसी को क्या है उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। 86 क्वेश्चन क्या है, किंग फिशर नामक स्थल कहाँ पर है? किंग फिशर जी अंबाला में है। नारनौल का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? नंदीग्राम। इससे संबंधित वीडियो भी मैंने डाल रखी है, प्राचीन शहरों के नाम से आप इस वीडियो को देख सकते हो कि उनके प्राचीन नाम क्या थे। क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों इस वीडियो से। ठीक है। 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? अंग्रेजों के अधिकार में था दोस्तों। ठीक है। गुरुग्राम फरूखनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? गुरुग्राम फरूखनगर सुल्तानपुर पक्षी विहार है दोस्तों। कौन सा है जी? सुल्तानपुर पक्षी विहार। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कस्बे में कौन सा पर्यटक स्थल है? गोरैया जो है यहाँ पे पर्यटक स्थल है दोस्तों। 91 नंबर पे, 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता ने जिला हिसार का प्रतिनिधित्व किया था? तो लाला लाजपत राय जो है ना दोस्तों, उन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया था। सिरसा के मंजियाना परियोजना किस मिशन के अंतर्गत आती है? सिरसा की कोई मंजियाना योजना वो बागवानी के अंतर्गत आती है दोस्तों। अस्तलबोर कहाँ पे स्थित है? अस्तलबोर रोहतक में स्थित है। बाबा मस्तनाथ के नाम से अस्तलबोर मठ है। बाबा चौरंगीनाथ की तपोभूमि भी है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य को पूर्ण दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना था, उसको पूर्ण स्टेट तब घोषित कर दिया गया था। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिषर सरोवर की लंबाई कितनी है? तो 1000 फुट है जी उसकी लंबाई। कितनी है दोस्तों? 1000 फुट। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना दोस्तों बंसीलाल जी ने की थी। किसने की थी? बंसीलाल ने। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना गया है? हरियाणा जो भाषा वो किससे निकल के आई है? कोरवी से निकल के आई दोस्तों। किससे? कोरवी से। आगे, हरियाणा में मगरमच्छ केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भौर शैदा जो नामक जगह है कुरुक्षेत्र में, वो मगरमच्छों के प्रजनन केंद्र के लिए वो वहाँ पे सेंटर बना रखा है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। घरोंडा नगर हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? करनाल में दोस्तों। किस में है दोस्तों? करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद क्या है, हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो हिसार पे जो है उसने आक्रमण किया था। सिरसा और फतेहाबाद जब मतलब था इसमें। उसके बाद क्या है दोस्तों, कि बल्लभगढ़ का जो अंतिम राजा है, बल्लभगढ़ का जो अंतिम राजा है वो 1857 स्थान में वीरता परिचय दिया। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि भाई 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का जो नाहर सिंह जी थे उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, और क्या है वो वीरता को प्राप्त हो गए थे, वीरगति को। तो ये आपके क्वेश्चन थे भाई। हरियाणा में तैमूर ने आक्रमण किस पे किया था? हिसार पे किया था। आज का हिसार उस टाइम पे किया था सिरसा और फतेहाबाद था ये, मतलब ठीक है, मिले था ना। तो बात तैमूर बहुत पुरानी बात हो गई है। तो ये जो क्वेश्चंस थे दोस्तों ये आपके थे हरियाणा से
जीके से संबंधित क्वेश्चंस थे जिनको हमने आपको अभी कराया है। तो ये क्विक रिवीजन के लिए क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह के जो वीडियोज़ हैं और भी प्लेलिस्ट में हमने डाल रखे हैं कि जिनको आप देख कर क्या है अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी थोड़े समय में ज़्यादा क्वेश्चंस की कवरेज कर सकते हैं। अगर 500-600 क्वेश्चंस की आप कवरेज कर लेते हो तो आपका जीके का पार्ट एसटेट के रिगार्डिंग तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। बाकी सीईटी के एग्ज़ाम में अभी टाइम है, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। एक मैंने आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आशा करता हूँ कि आप उसको फॉलोअप करेंगे और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी स्टूडेंट्स को जो एसटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और हो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।